दोस्तों इसरो की तरफ से एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यूडीसी स्टेनोग्राफर की लगभग 200 वैकेंसीज आई है। सभी वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। यहाँ पे क्लियरली ये आपको पढ़ना है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन में जो जितनी वैकेंसीज आई है वो किस लिए आई है। लिखा है इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जितनी भी सेंटर है, जितने भी यूनिट इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इनकी जितनी भी रिसर्च सेंटर है और जितनी भी यूनिट है जो कि इंगेज रहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में या फिर स्पेस एप्लीकेशन में, उन सेंटर में ये वैकेंसीज आउट हुई है। एंड गाइस यहाँ पे ये सभी सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पे देखो असिस्टेंट की वैकेंसीज है, टोटल 27 वैकेंसीज है। यह वैकेंसीज अहमदाबाद में आई है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे यूआर की 10 है, ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसीज आई है टोटल 27। सेम असिस्टेंट की वैकेंसीज बेंगलुरु में टोटल 26 वैकेंसीज आई है। हसन में 13 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे हैदराबाद में 13 है, हसन में 1 वैकेंसीज आई है। महेंद्रगिरी में टोटल 7 वैकेंसीज आई है। नई दिल्ली में 1 वैकेंसीज आई है। श्रीहरिकोटा में 32 वैकेंसीज असिस्टेंट की आई है। यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम में टोटल 6 वैकेंसीज आई है असिस्टेंट की। अब यहाँ पे बात करें जितनी भी सेंटर है जितनी भी यूनिट है, अगर हम असिस्टेंट की वैकेंसीज की बात करें टोटल 113 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आउट हुई है। अब बात करेंगे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसीज है। अहमदाबाद में टोटल 21 वैकेंसीज आई है। बेंगलुरु में टोटल 19 वैकेंसीज आई है। हसन हैदराबाद महेंद्रगिरी श्रीहरिकोट में यहाँ पे देख सकते हो 2 और 2 2, श्रीहरिकोट में 14 वैकेंसीज आई है। एंड गाइस ध्यान रखना है जिसमें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की वैकेंसीज है आपको उसी वैकेंसीज में अप्लाई करना है और उन्हीं में ही आप कंसिडर किए जाओगे। चूँकि यहाँ पे डिटेल में ये बताया है कि यहाँ पे इन कैटेगरी में ये वैकेंसीज आई है और इनमें एलिजिबल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। त्रिवेंद्रपुरम में यहाँ पे टोटल 81 वैकेंसीज आई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, ठीक है। बेंगलुरु में देख सकते हो यहाँ पे यूडीसी की 22 वैकेंसीज आई है। अगेन स्टेनोग्राफी बेंगलोर में 10 वैकेंसीज आई है। अभी जो यहाँ पे पोस्ट नंबर 5 है लिखा है असिस्टेंट फॉर फीलिंग ऑफ एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट भी है जिसमें असिस्टेंट की वैकेंसीज 11 है, 3 है। ऐसे नोटिफिकेशन में देख सकते हो अच्छी खासी लगभग 200 के आसपास वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका डाउट ना हो एंड गाइस इजीली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले मैं बात करूँगा असिस्टेंट यूडीसी के लिए, लिखा है पोस्ट 135 यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे पोस्ट नंबर 135 मतलब ये लिखा है, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ पढ़ना। पोस्ट नंबर 1, ठीक है। पोस्ट नंबर यहाँ पे 135 है ना, पोस्ट नंबर 3, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे पोस्ट नंबर 5। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, इसके लिए क्वालिफिकेशन बोला गया है ग्रेजुएशन में 60% नंबर आपके होने चाहिए। अगर सीजीपीए है तो आपका सीजीपीए 10 पॉइंट से 6.32 आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपका 60% से नंबर ऊपर होना चाहिए। एंड गाइस रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए। डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। एंड गाइस आपकी प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, हालांकि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बस बोला है कि आपको आना चाहिए। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट यूडीसी के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन बेस पे अप्लाई करना, तो आपकी ग्रेजुएशन में 60% नंबर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफी के लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे मैंने ये पोस्ट कोड आपको बताया तो यहाँ पे भी पोस्ट कोड है 246, वो आप देख लेना। इसमें बोला गया है आपके पास ग्रेजुएशन, ये सेम पॉइंट ग्रेजुएशन 60% नंबर है तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से किया हो। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, लग रहा है कि हमने 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया, तो डिप्लोमा आपका यहाँ पे कॉमर्शियल एंड सचिवालयन जो आपकी प्रैक्टिस है, यानी
इसका कार्य है डिप्लोमा, उसमें होना चाहिए आपके 60% नंबर एंड CGPA ये होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में आपका ग्रेजुएशन, ये मैं बात कर रहा हूँ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका ग्रेजुएशन 60% नंबर अप्लाई करो, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन नहीं है, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा आपका कॉमर्शियल एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में आपका डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन गाइज इसके साथ साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोटाइपिस्ट में होना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस किस लिए है? सिर्फ एक्सपीरियंस है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, ना कि ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए। ग्रेजुएशन कैंडिडेट एज ए फ्रेशर आप यहाँ पे एलिजिबल है, डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस है, बाकी के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे मिनिमम जो आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड होगी वह 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। एंड नोट में यहाँ पे कुछ डिप्लोमा के बारे में बताया गया है, DCP एंड DCCP आपका ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताया गया है। अगर ये डिप्लोमा है, इनमें एक्सपीरियंस है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में कोई काम किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज ये सभी यहाँ पे बताया गया है कि CGPA इतने मार्क्स है, डिग्री है, इस यहाँ पे इसरो कंसीडर करेगा, ये मेंशन करना है। ओनली वेयर ओनली परसेंटेज मार्क्स मेंशन, डिग्री सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ये सब। इन केस ऑफ डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम में आपको क्या करना, वेयर CGPA एंड परसेंटेज फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन सेपरेटली, आपको अलग से सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा। और डुअल इंटीग्रेटेड का भी यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट पे है, ये भी आपको सेपरेटली मेंशन करेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो एज का कंसेशन मिलेगा। पहले एज बता देता हूँ कितनी एज होनी चाहिए। एज आपकी 16/8/2026 से काउंट की जाएगी। इसमें आपकी एज जनरल कैंडिडेट की 28 साल से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे एज को ऐड करके बताया गया है। OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, जो कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड ऑर्डर जो है उसमें 31 साल से नीचे आपकी एज अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप ST SC से है तो 33 साल से नीचे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज UR EWS कैंडिडेट का जो बोन है, जिसका जन्म 17/8/1998 उसके बाद हुआ हो तो अप्लाई कर सकता, उससे पहले का अप्लाई नहीं कर सकता। OBC में 17/8/95 इसके बाद हुआ हो। एंड गाइज यहाँ पे ST SC में 17/8/93 इसके बाद हुआ हो तो यहाँ पे वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये अब यहाँ पे 5 साल की छूट OBC कर सकता है। ST SC को नॉर्मली 5 साल की छूट मिलती है और OBC कैटेगरी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है। डिसेबिलिटीज 40% का यहाँ पे कुछ बताया है, वो एक बार आप देख लेना। एंड EWS सर्टिफिकेट, कंपिटेंट अथॉरिटी, ये सब यहाँ पे कुछ बोला गया है, ये देख लेना। एंड गाइज जो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, यानी कि कैंडिडेट चाहे सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वैसे तो ग्रेजुएशन में 60% नंबर है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वह अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम डिफरेंट जोन, यानी अगर आपको असिस्टेंट की पोस्ट अप्लाई करना है, अहमदाबाद में भी है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जोन में करना, डिफरेंट पोस्ट में करना, लेकिन पोस्ट कोड ध्यान रखना अलग होना चाहिए। बट कैन नॉट अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन। समझ गए मेरी बात? पोस्ट कोड अगर सेम ही है तो वह अलग अलग जोन में अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, UDC और असिस्टेंट की वैकेंसीज है, तीनों के लिए अहमदाबाद में वैकेंसीज है। अब यहाँ पे आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग है। एक कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द पोस्ट 1 असिस्टेंट इन अहमदाबाद जोन, पोस्ट 3 UDC अंडर बेंगलुरु जोन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट 1 असिस्टेंट इन अहमदाबाद जोन अगेंस्ट द पोस्ट 1 असिस्टेंट इन अंडर द बेंगलुरु। समझ गए मेरी बात? अगर किसी ने पोस्ट 1 असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर दिया और पोस्ट 3 यहाँ पे UDC बेंगलुरु जोन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए अप्लाई कर दिया, हाउ ओवर ही कैन नॉट अप्लाई फॉर पोस्ट 1, वह अप्लाई नहीं कर सकता पोस्ट 1 के लिए। समझ रहे मेरी बात? पोस्ट कोड 1 के लिए, पोस्ट नंबर 1 के लिए, तो ये आपको ध्यान में देने वाली बात है। सेम हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ इन द पोस्टेड सेट सेलेक्ट कॉमन सेम रिटर्न टेस्ट पे अप्लाई कर सकता है। वह अप्लाई करने की जो डेट है 27/7/2026 से लेके 16/8/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है।
कैंडिडेट का ये देख लेना है यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे कैसे है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। देखो एप्लीकेशन फ़ी सभी कैंडिडेट को कितना लगेगा, 100 रुपीज़ लगेगा। यहाँ पे लिखा है देयर इज़ एन एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ फॉर ऑल पोस्ट, यानी सभी पोस्ट के लिए। हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे, सभी कैंडिडेट को 500 रुपये पे करने हैं, लेकिन फ़ी कितनी है, 100। इसका मतलब रिफंड आएगा, तो रिफंड कितना आएगा वो देखते हैं। फॉर द पोस्ट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क इसरो ऑटोनोमस बॉडी के 500 रुपये, ये 500 रुपये। अगर आप यहाँ पे जो है पोस्ट असिस्टेंट यूडीसी क्लर्क पर डिवीजन के इसरो ऑटोनोमस बॉडी के 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, ऐसे आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। अब यहाँ पे नीचे देख लो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी कैसे आपको देनी है। अब यार ये एक पॉइंट्स जो है ये आपका पॉइंट्स इसलिए है, ये इन्होंने डिवाइड कर दिया कैसे कैसे अप्लाई करना। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये पे करना है, एक के लिए अप्लाई करोगे तो ऐसे आपको 500 1000 रुपये। ये मत समझना कि आपको 1000 ही पे करने हैं, सभी पोस्ट के लिए 500 पे करने हैं, कुछ फ़ी डिडक्ट होगी। दो यहाँ पे बता गया 2 पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आपको 1000 रुपये पे करना है, इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये रहा रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी क्या है। रिफंड होगा, रिफंड क्या होगा मैं आपको, आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ कैंडिडेट विल बी रिफंडेड ईच एज ईच अप्लाइड पोस्ट मेंशन, जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वह यहाँ पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 100 रुपीज़ आपके डिडक्ट होगा, लेकिन ये डिडक्शन जो होगा यह एज पर दी कैटेगरी वाइज होगा, और शायद इसमें कैटेगरी वाइज नहीं दिएगा शॉर्ट नोटिफिकेशन में। हाँ, रिफंडेड इन फुल ऑफ फॉर द कैंडिडेट हु, अच्छा जो कैंडिडेट ST SC PWBD एक्स सर्विस मैन है उनको, एंड गाइज वमेन है, उनको पूरा 500 रुपये आएगा। बाकी अदर जो कैंडिडेट है उनको टोटल 400 रुपीज़ आएगा, 100 रुपीज़ डिडक्ट होके। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे करना है वो सारा यहाँ पे बता गया है। चयन प्रक्रिया में रिटर्न टेस्ट जो है आप देख लो, अगरतला अहमदाबाद बेंगलुरु कितने सेंटर है भाई, पूरे सेंटर है, ठीक है। अब ये रिटर्न टेस्ट का जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसका जो है कैसे कैसे आपको स्किल देना है। आज ही शाम को ये वीडियो आ जाएगा। रिटर्न टेस्ट में बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, स्किल टेस्ट में क्या होगा, कोशिश करूँगा आपको सभी डिटेल समझाने के लिए। एंड गाइस सैलरी जो रहेगी लेवल 4 की सैलरी मिलेगी आपको 25,500 आपका बेसिक रहेगा। एडिशन DA आपको मिलेगा, हाउस रेंट HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, TATA, तो टोटल यहाँ पे 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, वो सब यहाँ पे यही रूल एंड रेगुलेशन बोला गया है। बाकी यहाँ पे डेट अगेन बताई गई है। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, फोटो डिटेल यहाँ पे आपका सिलेबस। थैंक यू सो मच गाइस।